मैं तरुण कुमार मुदगल केलम कैरियर इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी की ओर से एवं हमारे शहर के समस्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी के माध्यम से हमारी अभी की वर्तमान स्थिति को लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था डगमगाई है या शिक्षा व्यवस्था में जो तकनीकी चेंजेज आए हैं उनको लेकर के हमने एक जो पहल हमारे क्षेत्र के सभी शिक्षाविदों एवं समाज सेवियों के साथ जो शुरू की है, उसी क्रम में मैं आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं श्रीमान ब्रिजेंद्र सिंह जी गुर्जर। माननीय, आप यूँ तो हमारे क्षेत्र के वो नामी चेहरे हैं जो कई संगठनों के माध्यम से, कई संस्थाओं के माध्यम से एवं हमेशा ग्राउंड पर रह करके, धरातल पर रह करके कार्य करने के लिए प्रमुख माने जाते हैं। आप वर्तमान समय में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के आप मेंबर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं और साथ में हमारे क्षेत्र में संचालित एक बड़ी शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के आप बतौर प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार से हमारे समाज को एक दिशा देने वाले ग्रुप विश्व हिंदू परिषद के भी आप सदस्य हैं और हमेशा अपने समाज को आगे ले जाने में, अपने क्षेत्र को आगे ले जाने में, अपने समाज को एक दिशा देने के लिए आप कार्य करते हैं। माननीय, केलम कैरियर इंस्टीट्यूट आपसे निवेदन करता है कि आप हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अभिभावकों को एक संदेश आप अपने विचार के रूप में देने की प्रयास करें, जिसके माध्यम से जो हमारे विद्यार्थियों में कहीं न कहीं निराशा देखने को, कई संस्थानों के विद्यार्थियों को निराशा देखने को जो मिल रही है, उससे वो निजात पा सकें और साथ ही उन्हें एक दिशा मिल सके। श्रीमान ब्रिजेंद्र। साथियों, मैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह गुर्जर, प्रिंसिपल अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी और स्टेट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली की शाखा का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि राखी, गरिमा न्यूज़, गंगापुर न्यूज़ पोर्टल, बढ़ती कलम और इनको साथ लेकर के केलम इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्तमान स्थिति में शिक्षा का परिदृश्य क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार से इस कोरोना की जो स्थिति है इसमें शिक्षा के परिदृश्य की चुनौतियों को कैसे स्वीकार करें, इस संदर्भ में आज मेरे विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कोविड-19 के बारे में मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये एक ऐसी वैश्विक महामारी, प्यारे साथियों, हमारी राज्य सरकार, केंद्र इस महामारी से बचने के लिए अपने आप को सक्षम और सार्थक महसूस करें, इस हेतु हम सभी सुरक्षित रहें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्रशासन के द्वारा गंगापुर सिटी के अंदर हम सभी को बार बार आग्रह किया जा रहा है कि हम उन नियमों का, एडवाइजरी का पालन करें। प्यारे बंधुओं, शिक्षा के बारे में, जैसा कि मैं एक शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनसे भी रिलेटेड है, तो शिक्षा के बारे में मैं एक मौलिक रूप से कई बार चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। पर इस वक्त की जो स्थिति है वो वास्तव में अपने आप में इतना चिंताजनक है, परंतु चिंताजनक होने के साथ साथ हर चीज़ का एक रास्ता होता है। हमें उस रास्ते में चुनौतियों से निकल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान शिक्षा के परिदृश्य में मैं कहना चाहूँगा, तो देखिए, शिक्षा में भारत के अंदर अगर विचार करूँ तो शिक्षा का ये तीसरा दौर है। प्राचीन शिक्षा पद्धति थी जो हमें प्रकृति के नज़दीक हमें ले जा करके हमारे जीवन मूल्यों के माध्यम से हमें जीवन को सार्थक बना करके आगे प्रेषित करती थी। एक मध्यकाल या आधुनिक समय में 1990 के अंदर शिक्षा में एक परिवर्तन आया और परिवर्तन के साथ साथ हम शिक्षा की नई चुनौतियों को स्वीकार करके आधुनिक जो हमारे तकनीकी हैं, आधुनिक सिस्टम से हम जुड़ करके हम ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम से जुड़े। परंतु 2020 के अंदर कोविड-19 के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो आमूल-चूल परिवर्तन हुआ, ये वास्तव में एक बहुत ही चिंतनीय है और इसके बारे में हम इन चीज़ों से निजात कैसे पाएं, इसके बारे में अपने विचार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए कि केलम इंस्टीट्यूट ने एक गंगापुर सिटी के अंदर एक बहुत ही अच्छी पहल की है, जो हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन के अंदर
जो हम डिजिटाइजेशन की बात करते थे, ई लर्निंग की बात करते थे, ऑनलाइन की बात करते थे, कुछ समय पहले ये स्टार्ट हो गया था, परंतु वर्तमान में समय, देश काल, परिस्थिति के आधार पर इस कोरोना वायरस ने इसको एक नए आयाम प्रस्तुत किए। नए आयाम का मतलब हमको एक आवश्यकता महसूस करवा दी कि हमें ई लर्निंग के माध्यम से हमें अपने युवा साथियों को कैरियर के लिए और स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा में हमें अग्रणी आगे कार्य करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ई लर्निंग के माध्यम से जो केलम ने और केलम के साथ साथ गंगापुर सिटी के विभिन्न प्रकार के हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इस ओर आगे आना चाहिए और हमारे युवा साथियों के व्यक्तित्व और कैरियर के निर्माण के लिए हमें उन्हें नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। मेरी दृष्टि में ई लर्निंग के अंदर 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं, जिसमें सीबीटी होती है, आईबीटी होती है और डब्ल्यूबीटी होती है। यहाँ पर सीबीटी का मतलब आप समझ रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, आईबीटी इंटरनेट बेस्ड टीचिंग और डब्ल्यूबीटी वेब बेस्ड टीचिंग। इन तीनों टीचिंग के आधार पर हम को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें चाहे नीट की एग्जाम हो, चाहे जी की एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे एकेडमिक सिस्टम के एग्जाम्स हो, हमें इन टेक्नोलॉजी को अपना करके ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमें अपना विकास करना चाहिए। हालांकि इन चीज़ों के अंदर कुछ ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा इनमें कुछ कमियां हो सकती हैं, परंतु देश काल परिस्थिति के आधार पर हमें इनका अनुपालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी आवश्यकता भी है और इसके माध्यम से हम केवल हमारी परंपरागत शिक्षा की ही पद्धति का नहीं, अपितु वर्ल्ड वाइज जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, एजुकेशन की जो नॉलेज है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु मैं सभी मेरे युवा साथियों से ये आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे बिल्कुल भी हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद, हमारे विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट्स इस प्रकार के ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ करके और आगे इसको आगे बढ़ाएंगे और वास्तव में हमें इस दौर में आना भी चाहिए। और ये इस रूप में हमारे विभिन्न गंगापुर के और राजस्थान के या सेंट्रल के विभिन्न जो इंस्टीट्यूट है इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे केलम इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने ये पहल की है। इसके साथ साथ मैं अग्रवाल कन्या महाविद्यालय और विभिन्न हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, इनमें भी हम इस प्रकार की शिक्षा की पद्धति को लागू कर रहे हैं और हम शिक्षा साथ ही जो आपने शिक्षा की जो नवाचार है, इनोवेशंस हैं, उनमें एक दूसरे से जुड़ करके हम पर्टिकुलर जो खुद के यूट्यूब चैनल पर या खुद के अपने एंड्रॉयड मोबाइल से या जो भी टेक्नोलॉजी की जो वस्तु हैं उनके माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट पर अपने व्याख्यान तैयार कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हायर एजुकेशन ने भी, यूजीसी ने भी और स्कूल एजुकेशन ने भी इस और पहल स्टार्ट की है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और नवाचारों से जुड़ करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें और इस कोविड-19 को, इससे हमें, क्योंकि व्यक्ति से बढ़कर के कोई चीज नहीं है, अगर हम चाहें तो हम जो एडवाइजरी का पालन करके हम अपने आप को दोबारा स्थापित कर सकते हैं। और मैं, जैसा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस प्रकार से बमबारी हुई और वहाँ की जो जनता थी अस्त व्यस्त हो गई थी और जापान और हिरोशिमा और नागासाकी एकदम खत्म की स्थिति पर हो गए थे, परंतु आज उन 10, 15, 20 सालों के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी एक अर्थव्यवस्था का उदाहरण पेश हुआ है। इसी प्रकार की हमारी जो भारत भूमि है, हमारे भारत भूमि के अंदर हमारे मनीषियों का हमारे ऐसा आशीर्वाद है, हमारे अंदर इतना दृढ़ निश्चय है और हमारी यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है और ईश्वरीय आशीर्वाद और भारतीय संस्कृति के ऐसे पुरोधाओं ने हमारे यहाँ पर सिद्धांतों का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस महामारी से हम निजात पाएंगे और हम वही हमारा जो प्राचीन विश्व गुरु की जो उपाधि है, हम नए शिक्षा के युग में भी, नए सिद्धांतों के युग में भी हम निश्चित रूप से विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मेरे भाई पंकज जी, प्रदीप जी बना जी, तरुण जी मुदगल, आपने इस रूप में मुझको मेरे विचारों को जानने का और गंगापुर सिटी के मेरे जो शिक्षाविद साथी और मेरे प्यारे बच्चों को मेरे जो ये विचार प्रस्तुत करने का आपने मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ईश्वर से मैं कामना प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आप इसी प्रकार से सामाजिक सरोकार से जुड़ करके आप शिक्षा की नई पद्धति को आगे बढ़ाते हुए केलम इंस्टीट्यूट की तरह सभी इंस्टीट्यूट आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने जाना, आपने सुना, ये विचार थे हमारे श्रीमान ब्रजेंद्र सर के, और ये बात सच है
कि जो शिक्षा नीति के जो क्रमबद्ध जो बदलाव चल रहे थे, उन बदलावों में एक बहुत तेज़ी से चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं। और सबसे अहम जो विषय हमारे सामने सर ने रखा कि आज हम हमारे कहीं न कहीं आध्यात्मिक ज्ञान एवं ईश्वरीय शक्तियों के कारण जो हम गति कर पा रहे हैं, वो अन्य जगहों की बजाय काबिले तारीफ है, किंतु हमें उनमें और सुधार की आवश्यकता है। हम उनका उपयोग करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। माननीय सर ने हमारे साथ एक उदाहरण भी, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा का एक उदाहरण हमारे सामने रखा, वो भी हमें एक प्रेरणादायक था। तो साथियों आप बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और वो ध्यान से सुने। केलम कैरियर इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी की ओर से आपके लिए केलम ई लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है। उसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हमारी संस्था के विभिन्न फैकल्टियों के माध्यम से जो आपको ई लाइव क्लासेज अवेलेबल करवाई जा रही हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही वहां पर जो ई कंटेंट ई लाइब्रेरी के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं, उनसे आप स्टडी कर सकते हैं और अपनी आने वाली भविष्य की एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। केलम कैरियर इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी की ओर से हमारे क्षेत्र के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को हमारे इस पहल में सहयोग करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। केलम कैरियर इंस्टीट्यूट, सपने जहां सच होते हैं, संस्कारों के साथ सफलता के लिए।